सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, स्टोमक है, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। सो जो ग्लैंड है एसोसिएटेड विथ इट, एसोसिएटेड विथ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो जो भी ग्लैंड एसोसिएटेड है, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज, ये सभी ग्लैंड क्या है, एसोसिएटेड है। ओके। और ह्यूमन जो एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनोस से, ठीक है। विच इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एंड उसमें जो वेरियस डॉक्ट्स है वो क्या करता है, एलिमेंटरी जो कैनाल है उनको कनेक्ट होता है और उसका जो सिक्रेशन है एलिमेंटरी कैनाल को जाता है। ओके। विथ द डाइजेस्टिव जूस। ओके। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम में देखते हैं, एक एक स्टेप देखेंगे। फर्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, देखो ह्यूमन बीइंग का स्पेशल ऑर्गन इंजेस्टिंग के लिए है, उसको हमें माउथ बोलते हैं, ये सुनो। सो ह्यूमन बीइंग में फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, फूड इज पुट into the mouth with the help of hands, yes or no. Then after when we did this step of ingestion, then next step is our digestion. उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो ह्यूमन बीइंग में फूड सेलेवा से मिक्स होता है माउथ में, ठीक है। डाइजेशन इटसेल्फ माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो डाइजेशन ऑफ फूड है स्टार्ट जब भी हम माउथ में रखते हैं, स्टार्ट कैसे होता है, जैसे कि माउथ केविटी, उसको हम वोकल केविटी बोलते हैं। उसमें टीथ है, टोंग है, सेलिवरी ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड्स है उसमें। ओके। एंड टीथ का काम क्या है, फूड को कट करता है, कट इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस में कट करता है। इज इट क्लियर? ओके। देन च्यू इट एंड ग्राइंड इट। सो टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और जो सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सेलेवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो टोंग है सेलेवा को मिक्स करता है फूड के साथ, ठीक है। सो टोंग क्या करता है, सेलिवा को मिक्स करता है। ओके। टोंग का काम क्या है, सेलिवा को मिक्स करना फूड के साथ। ओके। एंड सेलिवा वाटर लिक्विड है, इसलिए क्या करता है, फूड को वेट रखता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आवर माउथ वाटर्स। ओके। सो दिस वाटरिंग ऑफ माउथ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेलेवा के प्रोडक्शन के लिए। और सेलेवा प्रोडक्शन होता है कैसे, फ्रॉम द सेलिवरी ग्लैंड। ओके। सेलिवरी ग्लैंड, इसीलिए सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या हो गया, केमिकल डाइजेशन। ओके। केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स, मतलब उसमें क्या है, एंजाइम्स है, ये सुनो। उसमें सेलिवरी ग्लैंड में क्या है, एंजाइम। इज इट क्लियर? ओके। सो द ह्यूमन सलाइवा में जो एंजाइम है उसको हम सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। ओके। जो क्या करता है, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसमें शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो जो फूड माउथ में रहता है शॉर्ट टाइम में रहता है और डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट, क्योंकि वेरी हमारा माउथ में वेरी लेस टाइम फूड रहता है, इसमें कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सो जो स्लाइटली, तो फूड कैसे डाइजेशन हुआ, स्लाइटली डाइजेशन हुआ। तो ये स्लाइटली जो डाइजेस्टेड फूड, ओके, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड माउथ को हम स्वाला करते हैं थ्रू दिस टोंग, देन इट पासेस थ्रू द फूड पाइप कॉल्ड द ओसोफेगस, ठीक है। और ओसोफेगस में कनेक्ट टू ओसोफेगस कनेक्ट टू स्टोमक में कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड इसका काम क्या है, एक्चुअली फूड पाइप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, ऑल्टरनेटली होता है। जब भी कुछ स्लाइटली फूड हमारे फूड पाइप में एंटर होता है, हमारा वाल, फूड पाइप का वाल क्या होता है, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट होता है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांड मूवमेंट ऑफ द वाल ऑफ द फूड पाइप को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप और ओसोफेगस उसका क्या करता है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को स्टोमक में लेता है, स्टोमक में चल जाता है। इनफैक्ट जो पेरिस्टाल्टिक फूड मूवमेंट के लिए जो फूड है मूव्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन थ्रू द एलिमेंटरी कॉर्नर। एंड दिस स्टोमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट है, और उसमें फूड का
फर्दर डाइजेशन होता है कहाँ पर, स्टोमक में होता है, ठीक है। फर्दर डाइजेशन स्टोमक में होता है, उसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसमें फूड का ब्रेकडाउन होकर स्मॉलर पीसेस में होता है और सेमी सॉलिडिक पेस्ट बनता है जो स्टोमक वाल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। ओके, सो जो स्टोमक में ग्लैंड है वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंजाइम है जो पेप्सिन एंजाइम है और म्यूकोस है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है, और गैस्ट्रिक जूस इसलिए एसिडिक नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में है मतलब ये एसिड है, मतलब तो क्या होगा, ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होगा, यस और नो। ओके, सो और क्या होता है, पेप्सिन रहता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम क्या है, पेप्सिन का है, क्लियर। सो प्रोटीन डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है, ठीक है। सो प्रोटीन जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एक्टिव व्हेन इन एब्सेंस ऑफ एसिड, एसिड प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका स्टोमक में क्या करता है, मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है, तो इसीलिए पेप्सिन एक्टिवली काम कर सकता है ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम। ओके, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एक काम है, एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिडिक है मतलब जो भी बैक्टीरिया फूड में है, ओके, जो हमारे स्टोमक में आते हैं, हमारे फूड के साथ है, उसको किल करता है। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी स्टोमक के वॉल के ऊपर एक्ट कर सकता है, ये सुनो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि एसिडिक नेचर है, ये भी एक्ट कर सकता है, लेकिन जो म्यूकोस प्रेजेंट है वो क्या करता है, म्यूकोस इसके कवर में रहता है, स्टोमक वॉल का कवर में, ठीक है। सो जब म्यूकोस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टोमक वॉल को फ्रॉम द एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इफ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इरोजन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, दिस इज ऑल्सो एसिड, सो इट कैन एक्ट ऑन द muscular wall of the stomach and it cause erosion, but the mucous layer protect the muscular wall of the stomach from the action of the acid, clear। okay, so if mucus secreted नहीं होता है, then हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक में क्या करता है, इरेजन करता है और अल्सर होता है स्टोमक में। सो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्टोमक को जाता है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड क्या होता है, स्टोमक से क्या होता है, रेगुलेटेड बाय एक स्फिंक्टर मसल है जो कि व्हिच इज स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब कंट्रोल करने के लिए कितना अमाउंट जाना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसमें एक स्फिंक्टर है, ओके, उसको हम स्फिंक्टर मसल है, ठीक है। स्टोमक का क्या है, स्फिंक्टर मसल है, ओके। सो स्टोमक से क्या होता है, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके, कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो एंड इट इज 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, ओके, इन एवरेज। सो स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी लॉन्ग है, हाँ, लेकिन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज वेरी नेरो, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो नैरो है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन फॉर्म कॉइल इनसाइड द बेली, बेली के अंदर में कॉइल फॉर्म में है, ओके। सो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी करता है फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, मतलब एनिमल से एनिमल स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, वेरी होता है। कैसे कि जैसे कि हम हार्बिवोरस एनिमल, जैसे कि हम काव लेते हैं, काव क्या करता है, ग्रास ईट करता है, सो उसको क्या करना है, उसमें ग्रास में क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज डाइजेशन होना ये डिफिकल्ट है, डाइजेशन के लिए डिफिकल्टी है, ओके, इसमें डाइजेशन है, सो उसमें ज़्यादा टाइम ग्रास को डाइजेशन होने में लगता है, ठीक है। ग्रास नीडे लॉन्गर, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा है क्योंकि सेलुलोज जो ग्रास में है उसको कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन जो की मीट फूड है जो कि इजियर डाइजेशन के लिए इजियर है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो कार्निवोरस एनिमल जैसे कि
हम टाइगर बोल सकते हैं, जो कि कार्निवोरस एनिमल है, वो क्या करता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर है, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल क्या खाता है, फ्लेश खाता है। ओके, और मीट, सो मीट डाइजेशन होने के लिए वेरी लेस टाइम लगता है, इसीलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लेस है। इज इट क्लियर? ओके, सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग में, उसको हम बोलते हैं इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसे हम देखते हैं कंप्लीट डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, टू ग्लैंड से सिक्रेशन लेता है, लिवर से और पैनक्रियास से। ओके, लिवर से पैनक्रियास से। लिवर सिक्रेट करता है बाइल। बाइल क्या है, एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है। ओके, मेड इन द लिवर में होता है। नॉर्मली ये स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर से। लिवर से सिक्रेशन हुआ लेकिन गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। क्लियर? ओके, और बाइल अल्कालाइन है एंड उसमें सॉल्ट है। उसका जो सॉल्ट है उसका काम क्या है, जो फैट को इमल्सिफाई करना, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट करना। ओके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो बाइल का टू फंक्शन है। एक है जो एसिडिक फूड आता है स्टोमक से ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड हुआ था, मतलब वो एसिडिक था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन आने में उसको अल्कालाइन कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। सो क्यों अल्कलाइन चाहिए? अल्कलाइन होने से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सकते हैं, मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करने के लिए अल्कानिल मीडियम चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट काम ये होता है, जो बाइल सॉल्ट है, ओके, वो जो फैट प्रेजेंट है फूड में उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। स्मॉल ग्लोब्यूल होने से एंजाइम उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सकता है, मतलब जो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेकडाउन होने से स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल होने से उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकता है। ओके, देन पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज एक बहुत सा मतलब बड़ा ग्लैंड है, लार्ज ग्लैंड है, जो कि स्टोमक के साथ पैरेलली प्रेजेंट रहता है। ओके, और उसमें क्या है, पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना है। इज इट क्लियर? पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन है, लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज का काम क्या करना है, स्टार्च डाइजेशन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेशन करना। और लाइपेज का काम क्या है, ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना। ये सभी उसका काम में आता है। इज इट क्लियर? ओके, देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है उसमें ग्लैंड है जो सीक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस। सो इंटेस्टिनल जो है उसमें नंबर ऑफ एंजाइम है, ओके, व्हिच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन टू एमिनो एसिड एंड फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और एंड ग्लिसरॉल, ये सभी स्मॉल और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है। सो इन दिस वे डाइजेशन में कन्वर्ट करता है लार्ज और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ओके, सो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रॉट अबाउट बाय दिस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। डाइजेशन हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो फूड मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में पास कर सकता है। ओके, उसके अंदर में ब्लड कैपिलरी है, ओके, जो कि ब्लड उसके अंदर में जा सकता है। इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन जनरली कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इनफैक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन एसेंशियली एडेप्टेड हुआ है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसका इनर सरफेस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है उसमें फिंगर लाइक, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम भीली बोलते हैं। और भीली होने से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और एब्जॉर्ब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, एरिया इंक्रीज हुआ तो एब्जॉर्प्शन लिए इजी होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड। ओके, सो डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज गोज इनटू द ब्लड, सो ब्लड को चले जाता है। इज इट क्लियर? ओके,
दैट मीन्स झिल्ली के अंदर में जो एब्जॉर्ब हुआ थ्रू झिल्ली के अंदर में ब्लड कैपिलरी से फिर चले जाता है फूड को। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एसिमिलेशन। जो ब्लड जो डाइजेस्टेड फूड है, डिजोल्व फूड है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है, वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड इज द पार्ट ऑफ द सेल। सो एसिमिलेटेड फूड को यूज होता है बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या यूज करता है? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ग्रोथ रिपेयर के लिए भी ऑल्सो यूज करता है। सो एनर्जी रिलीज होता है, फूड्स का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का डाइजेशन हो गया, फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिमिलेटेड फूड से एनर्जी रिलीज होता है। वो कैसे होता है? सेल के इनसाइड में रेस्पिरेशन होकर एनर्जी रिलीज होता है। ओके, दैट वी स्टडी इन रेस्पिरेशन पार्ट, हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में विथ द ऑक्सीडेशन, मतलब विथ ऑक्सीजन फूड का रिएक्शन होने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बहुत सारा रेस्पिरेशन। ओके, सो ये जो एनर्जी रिलीज होता है उसमें स्टोर होता है लिवर में, इमीडिएटली लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। मतलब लिवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का फूड। और जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि लिवर में स्टोर होता है, जो कि लिवर में स्टोर होता है, एनर्जी बाय द बॉडी व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा वहां पर लिवर से एनर्जी मिलेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है इगेशन, मतलब जो पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि डाइजेशन नहीं होगा। ओके, पार्ट ऑफ द जो फूड डाइजेशन हो गया लेकिन सम पार्ट डाइजेस्टेड नहीं होता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो अनडाइजेस्टेड फूड पास स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू वाइडर ट्यूब को लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं, उसका क्वाइट वाइड ट्यूब है, क्वाइट वाइड ट्यूब है। और वॉल ऑफ दी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मोस्ट ऑफ द वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है थ्रू द विली। ओके, सो अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है। और जो लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन उसको हम रेक्टम बोलते हैं, जहां पर कि स्टोर्ड द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम इट इज स्टूड। देन व्हेन यू गो टू टॉयलेट, देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज passed out or it is egested from our body through the anus, the feces or stool. So act of expelling of feces is called defecation or egestion. Okay, and the exit of feces is controlled by the sphincter that is called as anal sphincter. हमारा टीथ है, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर है, और उसका कवरिंग है, टूथ का कवरिंग, उसको हम एनामेल बोलते हैं। और जो टूथ का एनामेल हमें पता है इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, इवन इट इज हार्डर देन द बोन से भी हार्ड है। एंड द पार्ट ऑफ टूथ बिलो एनामेल इज कॉल्ड डेंटाइन। एनामेल के नीचे जो पार्ट है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन इट इज सिमिलर टू बोन। सो डेंटाइन के इनसाइड में अंदर में एक वॉल्व कैविटी है। ओके, सो वॉल्व कैविटी में नर्व है, ब्लड वेसल्स है। ओके, सो जो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल्स इन द टीथ, क्या होता है? टीथ में होल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और इम्प्रॉपर डेंटल केयर के लिए होता है उसको हम डेंटल कैरिज बोलते हैं। ओके, वो कैसे होता है डिटेल्स देखेंगे। जब भी हम शुगर फूड खाते हैं, ओके, जो बैक्टीरिया हमारा माउथ में शुगर के ऊपर एक्ट करके एसिड फॉर्मेशन करता है, और जो वो एसिड है हमारा जो डिजल्व करता है कैल्शियम सॉल्ट टूथ एनामेल से, जो कैल्शियम सॉल्ट है, ओके, उसको क्या करता है? उसको डिजल्व करता है। सो डेंटाइन में क्या होता है? स्मॉल कैविटी और होल्स होता है फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ जो कैविटी है, ओके, कैविटी होने से क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन आउटसाइड ऑफ द टूथ एंड द पल्प कैविटी में लेस हो जाता है, जिसमें कि नर्व और ब्लड वेसल रहता है। और जो एसिड है, ठीक है, एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है हमारा जो नर्व एंडिंग को इरिटेशन करता है, ठीक है, इनसाइड द टूथ एंड कुछ टूथेज, इसलिए पेन होता है हमें। ओके, सो इफ कैविटी कॉज्ड बाय डेंटल डिके आर नॉट क्लीन्ड,
या उसको हम क्लीन कर सकते हैं, या उसको हम बाय द डेंटिस्ट में फिलिंग करते हैं हम, ये नो। अगर ऐसे नहीं करेंगे क्या होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, थ्रू दिस होल इट विल गो इनटू द पल्प कैविटी, पल्प के अंदर चले जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होगा और सीवियर पेन करता है, ठीक है। सो उसको हम रेगुलरली अगर हम सफाई नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, देन इट विल बी कवर्ड विथ स्टिकी एलोइस लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स का कवर हो जाता है, एंड विथ बैक्टीरिया सेल, उसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। सो प्लाक क्या करता है, हमारा टीथ को कवर करता है, उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, ठीक है। एंड द अल्कालाइन सलाइवा हमारा टूथ सरफेस से रीच नहीं होता, इसीलिए जो एसिड प्रोडक्शन करता है वो बैक्टीरिया उसका न्यूट्रलाइज नहीं होता, ये सुनो फॉर्मेट बैक्टीरिया, सो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। सो रेगुलरली ब्रश करना है फूड ईट करने के बाद, खाने के बाद, और प्लेग जो हो जाता है येलो कलर का जो कवरिंग टीथ के ऊपर होता है उसको साफ करना है हमें रेगुलर, ठीक है। और बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, क्योंकि वो रहने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया एसिड प्रोडक्शन करेगा, वो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम डेंटल कैरीज, ओके, और टूथ डीके, ओके। थैंक यू। अगर if you are viewing this channel first time, then subscribe the channel so that you can get the notification for the class at the earliest when we upload the video, and share with friends so that they can get the benefit of the online class. Thank you.